हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने आपको वीकली मार्केट अपडेट में प्रॉमिस किया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई इवन शेयर माय ट्रेड वीडियो कि क्या माइंडसेट होता है मेरा ट्रेडिंग के टाइम में, क्या सोचता हूँ, क्या बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, क्या रीजन है एंट्री का, क्या रीजन है एग्जिट का। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। माय इंट्राडे ट्रेड्स, माय स्विंग ट्रेड्स, माय पोजिशनल ट्रेड्स। जैसे मैंने पहले भी बोला है, मेरा मोटो है टू हेल्प यू इवॉल्व। क्योंकि सब जिंदगी भर के लिए आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। It is a hierarchy where you need to go a step ahead. When you are successful at a particular range, you are going good at a particular range. My view is कि initially when you start trading, you need to be an intraday trader. थोड़ा कैपिटल गेन अप करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, थोड़ा प्रूव करो कि आपको मार्केट को एनालाइज करना आता है। वंस यू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ मुझे मार्केट एनालाइज करना आता है, देन गो टू अ स्टेप हायर, जब वीक्स के लिए ट्रेड होल्ड करो। क्योंकि ये चीज प्रूव करेगा कि इंट्राडे में आप कैंडल्स रीड कर पा रहे हो, तो स्विंग में और बेटर रीड कर पाओगे। यू विल गेट द कन्विक्शन ऑफ होल्डिंग योर ट्रेड। और थोड़ा पैसा बनाया होगा तो आपके पास वो पैसा खोने की थोड़ी कैपेसिटी भी होगी और रिस्क लेने की भी कैपेसिटी होगी। सो यू नीड टू गो इन हायरार्की। तो ये जो मेरा सीरीज है, इसमें आई विल पोस्ट इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स। जैसे जैसे मैं ट्रेड्स लूंगा और जैसे ट्रेड्स एग्जिट होंगे वैसे आई शेयर। क्योंकि सभी के गाइडलाइंस के हिसाब से आई कान शेयर अ ट्रेड बिफोर टेकिंग द ट्रेड, और जब मैं ट्रेड में हूं तब आई कान शेयर। बट वंस आई हैव बुक्ड माय ट्रेड, आई कैन शेयर द ट्रेड, आई कैन एक्सप्लेन द एनालिसिस। मैं आपको वो नॉलेज देना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप वो ट्रेड्स ले सको। यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनी स्पेसिफिक पर्सन, आप खुद वो ट्रेड ले सको। दैट इज द एंड गोल ऑफ दिस चैनल, एंड गोल ऑफ दिस सीरीज एज वेल। कि इंट्राडे, अगर आप अभी इंट्राडे लेवल पे हो, आप लेवल 1 पे हो, तो आपको कैसा ट्रेड करना चाहिए। इफ यू आर एट स्विंग ट्रेड्स, तो आपको वैसे भी ट्रेड्स में प्रोवाइड करूंगा जो मैं ले रहा हूँ, और कैसे मैंने एग्जिट किया, कैसे एंटर किया, क्या कहाँ पे पिरामिडिंग किया, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, सेटअप्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड इफ ये पोजिशनल ट्रेडर जो लंबे टाइम तक पोजीशंस होल्ड करता है, तो उनको भी कैसे होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने अपना एक ट्रेड डाला था जो मैं ऑलमोस्ट 40% तक होल्ड किया, अपोलो माइक्रो सिस्टम। वैसे आई विल शेयर ट्रेड्स ऑफ पोजिशनल एज वेल। स्विंग भी करूंगा, इंट्राडे भी करूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज, लोगों का एक बहुत रॉन्ग माइंडसेट होता है कि इंट्राडे में सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी में होता है। यू शुड फोकस ऑन स्टॉक्स एज वेल। स्टॉक्स में इतना पैसा बनता है जितना निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बन सकता। निफ्टी बैंक निफ्टी 60-70% ऑफ द डे साइडवेज रहता है, कोई बड़ा अपसाइड डाउनसाइड मुंह नहीं देता। वेर एज इफ यू फोकस ऑन स्टॉक्स ना, अगर आप परफेक्ट स्टॉक पकड़ लिए तो दिन में 2-3 टका तो वो ऐसे मूव कर लेता है। बहुत इजीली वो फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। सो आई एक्सप्लेन यू कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं। बट आज का वीडियो है बेसिकली दो पे। एक मैंने शॉर्ट किया था सुबह सुबह जब मार्केट बैरिश दिख रहा था, मार्केट में थोड़ा फॉल आया था, और जो कैश शॉर्ट था। और सेकंड है जो मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था एक्साइड में फ्यूचर्स लेके। और वन मोर थिंग, जब आप ट्रेड्स लेते हो इंट्राडे में, आपको बहुत टाइम लगेगा कि अरे ये तो और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है। बट आई वुड टेल यू कि जब आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड के अंदर प्ले करो। 1:2, 1:3 बन गया तो बुक योर प्रॉफिट, बुक योर ट्रेड। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में अगर रिवर्सल आ गया तो वापस उधर से रिवर्स होना डिफिकल्ट है। व्हेन यू टेकिंग अ स्विंग ट्रेड, इट्स फाइन कि अगर 2 दिन ऊपर गया, तीसरे दिन नीचे आया, वापस ऊपर चला गया। यू विल सी कि मेरा हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग में माइंडसेट कैसे अलग अलग होता है। बिकॉज अपोलो माइक्रो सिस्टम का ट्रेड देखोगे तो 15-20 टका का भी डाउन साइड आया था, बट तो भी मैं होल्ड करके खड़ा था। बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, मेरा व्यू 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स डाउन द लेन है। तो उसका व्यू अलग था। अभी इंट्राडे में मैं दिखाऊंगा 2-3 टका का फ्लक्चुएशन आया, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। क्यों? माई माइंडसेट इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रेडिंग। आई एम इवॉल्विंग एज अ ट्रेडर, आई एम ग्रोइंग एज अ ट्रेडर। मैं अभी पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं इतना इंट्राडे नहीं करता। आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ टू बिकम अ स्विंग पोजिशनल ट्रेडर। बट दिस इज अ ट्राई, दिस इज अ माई मेरे साइड से कुछ है कि आई हेल्प यू गाइस जो नए नए हैं, जो इंट्राडे पे फोकस करते हैं, उनको कैसे ट्रेडिंग में हेल्प चाहिए। बिकॉज माई एंड गोल इज टू इवॉल्व यू इंट्राडे से लेके पोजिशनल स्विंग ट्रेडर लेके जाओ, जहां आप अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, एक बिजनेस की तरह ट्रेडिंग कर सको। इंट्राडे से बिजनेस नहीं बन सकता, इंट्राडे से सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी। बिजनेस बनाना है, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करना पड़ेगा। बट वो जर्नी देखना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स है जो सिर्फ इंट्राडे 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 करते हैं, बहुत है जो स्विंग पोजिशनल बोलते हैं। बट देर इज अ बिग गैप यू नीड टू फिल। आप आते ही स्विंग पोजिशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। यू नीड टू लर्न इंट्राडे, क्योंकि स्विंग पोजिशनल ट्रेड्स की भी एंट्री आपको इंट्राडे में लेना है। आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे मुझे बेस्ट एंट्री लेवल मिल सकता है। सो यू नीड टू थिंक एवरीथिंग। और तीनों ट्रेडर्स के माइंडसेट अलग होते हैं। आप ये सीरीज में देखोगे कि इंट्राडे में मैं कैसे सोचता हूँ। आई क्विक थिंक, आई थिंक वेरी क्विक, बहुत फटाफट में डिसीजंस ले लेता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू पोजिशनल स्विंग, मैं आराम से वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा फ्लक्चुएशन 2-3 दिन साइडवेज हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट इट गो साइडवेज, कोई इशू नहीं है। बट मेरा व्यू लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए। सो दिस सीरीज विल शो यू कि इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कैसे होना चाहिए।
लेट्स गो टू द चार्ट, आई विल शो कि मैंने कैसे लिया, आई विल शो यू माई एंजल का जर्नल एज वेल कि कहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और कैसे किया। आई होप आपको मेरा पीएनएल का स्क्रीन दिख रहा होगा, 75,000 रनिंग है। ये मान्यवर मेरी होल्डिंग थी जो मैंने बेच दी आज, वो उसका है, तो इग्नोर दिस वन, डिलीवरी मैंने सेल की थी। फर्स्ट ट्रेड मेरा आज दिन का था वेस्ट लाइफ, उसमें आई मेड अराउंड 44,000 जो मैंने इंट्राडे में शॉर्ट करके किया था। सेकंड ट्रेड इज एक्साइट जो मैंने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया था। आई टेक इट टू द चार्ट एंड एक्सप्लेन कि कहाँ पे मैंने एंट्री किया, किधर स्टॉप लॉस रखा था, किधर ट्रेल किया, किधर पिरामिडिंग भी किया अगर करने की जरूरत पड़ी। इंट्राडे में इतना जरूरत नहीं पड़ता पिरामिडिंग का, बट समटाइम्स व्हेन यू फील कि हाँ ये ट्रेड चल सकता है, तो वेस्ट लाइफ में मैंने थोड़ा पिरामिडिंग किया। अगर नहीं किया होता तो प्रॉफिट 20,000 कुछ होता, बट जस्ट बिकॉज आई पिरामिड 44,500 तक गया। एंड एक्साइड में भी 27,270 का बना है। ये ट्रेड्स बहुत क्विक थे, आई विल शो यू एज वेल वन सेकेंड पोजीशन डिटेल्स या योर। इधर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड मैंने 928 को इनिशिएट किया, फिर 917 को और 2500 क्वांटिटी ऐड की, पहले 3,000 की थी, एंड देन आई एडेड अप माई क्वांटिटी। आप देख सकते हो 928 को आई हैव टेकन द शॉर्ट ट्रेड्स, 1017 1117 तक खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट 9:30 10:30 11:30, 1.5 2 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड खत्म हो गया। बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत क्विक ट्रेड था। रफली आप देखोगे तो 3 4 5,500 क्वांटिटी शॉर्ट किया था। सो मेरा मार्जिन आई गेस 5 lakhs के आसपास लगा था, लेट्स चेक वन सेकेंड। 5,500, या सो 8,37,000 का मार्जिन लगा, उस पे 44,000 बना। सो वो दिन का 5% का रिटर्न बन गया मेरे मार्जिन पे। सो अगर महीने में मैं 5 ट्रेड भी सही मारता हूँ, आई कैन डू 25% ऑफ माई कैपिटल। बाकी के दिन जो ट्रेड लेता हूँ वो ब्रेक इवन या प्लस माइनस होके, अगर ब्रेक इवन भी हिट होता है, आई मेक 25%। ये करना इज डिफिकल्ट, बट यू नीड टू नो द राइट स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी सही पकड़ ली तो आप ये बना सकते हो, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई विल मेक अ वीडियो जब क्या माइंडसेट एक ट्रेडर का होना चाहिए वाइल डूइंग एन इंट्राडे ट्रेड्स, वो भी मैं शेयर करूंगा। एंड सेम ओवर एक्साइड में मैंने 5 लॉट्स लॉन्ग किए थे, 389.75 पे लॉन्ग किया, 392 पे एग्जिट कर लिया था, एंड आई मेड समवेयर अराउंड 27,270। लेट्स सी इसका मार्जिन कितना लगा था मुझे, 7 lakhs चिल्लर लगा था, एंड 27,30,000 आई मेड। सो रिस्क मेरा इसमें आई गेस वेरी वेरी लो रिस्क था मेरा, बट आई मेड अ गुड रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। सो आई शेयर यू द सेटअप, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने लिया, क्या रीजन से लिया था। फर्स्ट लेट्स सी द जो पहला ट्रेड लिया था आज दिन का मैंने, वेस्ट लाइफ। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स में ओपन हाई सेम था, कि जहाँ पे मार्केट आज खुला उधर से ही सेलिंग प्रेशर आना चालू हो गया था। वो एक इंडिकेशन था कि बायर्स है ही नहीं ओपनिंग आवर्स में, डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर आ गया। मार्केट गैप अप खुला, कल आप देखोगे क्लोजिंग 768 के आसपास था और आज खुला 771 पे। 3 4 रुपए गैप अप खुला, 0.45% गैप अप खुला, बट खुलते ही सेलिंग प्रेशर आ गया, लोग बेचने आ गए, मतलब इधर कुछ तो सेलिंग का प्रेशर था। तो फर्स्ट सेलिंग मैंने 763 पे की थी, 3,000 क्वांटिटी जो की थी। और बाकी जब वो रिट्रेस किया ऊपर, आई न्यू कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट इधर कैंडल मुझे इंडिकेट कर रही थी डाउन साइड ज्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट आज नेट नेट सुबह एक बैरिश टेरिटरी में था, खुलते ही बड़ा सेलिंग देखने को मिला। तो एक प्रोबेबिलिटी दिख रही थी कि वेस्ट लाइफ जो है वो गिर सकता है। तो इधर मैंने और क्वांटिटी ऐड की थी 769.85 पे। एंड इफ यू सी द रिस्क रिवॉर्ड, जो फर्स्ट वाला लिया था उसका मेरा रिस्क था स्विंग हाई तक का, दैट इज 8 रुपी, और ये बॉटम में भी 8 9 रुपीज तक गया, दैट वाज 1:1। बट जो सेकंड शॉट किया था उसका मेरा स्टॉप लॉस वापस वही स्विंग हाई था 4 5 रुपीज का, एंड देन वो भी एग्जिट हुआ इधर। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इधर बना वेस्ट लाइफ में, एंड आई मेड रफली 20,000 का रिस्क लिया था, एंड आई मेड 47,000 आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड, ओके वन मोर थिंग, वेस्ट लाइफ में अगर आप देखोगे इंट्राडे में सिर्फ वो नहीं देखना होता, एक और एक चीज देखना होता है। हायर टाइम फ्रेम में एक बैरिश पैटर्न भी दिख रहा था। ये जो जोन था, हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकडाउन आ रहा था, एकदम मल्टीपल टाइम एक हेड शोल्डर बना, फिर एक हेड बना, शोल्डर बना, छोटा बना, वो ब्रेक हुआ, एंड देन द कंसोलिडेट किया। तो इधर एक सेलिंग प्रेशर का दिख रहा था कि सेलिंग प्रेशर हो सकता है, और 40 आरएसआई पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से हमको रिवर्सल देखने मिलेगा। तो जैसे ही ओपन हाई खुला, आई वॉज रेडी कि हायर टाइम फ्रेम बैरिश है, लोअर टाइम फ्रेम में भी कुछ बैरिश सिग्नल मिल रहा है। सो इट इज अ गुड ट्रेड फॉर इंट्राडे, क्विक रिटर्न, 2 घंटे में अपने पैसे बन गए, वी लेफ्ट द ट्रेड। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक मस्त ट्रेंड लाइन बन रहा था, लो रिस्क था, ये रेड कैंडल का जो स्विंग लो था वो मेरा स्टॉप लॉस था। एंड देन जैसे ही मेरा टारगेट आया 1:2 का, मैंने निकल गया। वन 1 रुपी 15 पैसा का रिस्क था, एंड समवेयर ओवर हियर 285 पे 1:2 1:3 तक का ट्रेड बना, आई एग्जिटेड। अभी अगर मैं एज ए स्विंग ट्रेडर, मैंने स्विंग ट्रेडर का हैट पहना होता, तो मैं अभी भी होल्ड करता। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी भी 394 जा सकता है। बट आज के आज जाएगा आई डोंट नो, कल परसों जाएगा, हाँ प्रिटी श्योर जा सकता है। बट मेरा व्यू था, मेरा प्लान था इंट्राडे में ट्रेड को खत्म करना।
सो प्रॉफिट और लॉस जो भी हो मैं इंट्राडे में खत्म कर दूंगा। और अगर मुझे एक अच्छा स्पाइक मिल गया है, जैसे ट्रेड एंटर किया और मिल गया, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड कितना बहुत शॉर्ट टाइम तक चला था। मैंने समवेयर वो ईयर एंटर किया था 12/11/25 को, एंड 18 कैंडल्स 1 और 30 मिनट्स में ये ट्रेड भी खत्म हो गया। आई एग्जिटेड द ट्रेड। सो व्हेन यू ट्रेड फॉर इंट्राडे, योर व्यू शुड बी इंट्राडे, और इंट्राडे में ही आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए, एंड यू शुड बुक योर ट्रेड्स एज वेल। अभी आई गिव यू वन अपडेट ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है, एक अच्छा नीचे खुला एंड देन वापस अपसाइड गया है। अभी ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट कर रहा है अलोंग विथ RSI 60 का रेजिस्टेंस। सो बी केयरफुल, अगर इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है तो आपको वापस दिख सकता है कि 56,400 या इससे भी एक नया लो 56,200 का लो बैंक निफ्टी मार सकता है। बी अलर्ट। बट क्या होगा इससे? आई फील कि मार्केट ऐसा एक डब्ल्यू बनाएगा, बट RSI में डाइवर्जेंस लगा देगा। तो हमको एक इंडिकेशन है कि अगर इधर RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है, अपसाइड के लिए रेडी रहना है। और इधर कई शॉर्टिंग सिग्नल्स मिले तो शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। बी रेडी, मार्केट में सिग्नल्स आ रहे, थोड़ा बैरिशनेस दिख रहा है। और फिब में भी आई गेस रेजिस्टेंस है। फिब में अगर आप देखोगे तो यस, फिब 0.618 गोल्डन रेशियो पे रेजिस्ट कर रहा है। आई एक्सप्लेन फिब इन द अपकमिंग वीडियोस। बट अभी के लिए इतना समझ लो, मार्केट रेजिस्टेंस पे है, प्रोबेबिलिटी है 56,200 के आसपास आ सकता है कहीं। एंड देन वापस यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा, डाइवर्जेंस अगर दिख रहा है, तो वापस लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। सो बी रेडी फॉर अ शॉर्ट एंड देन बी रेडी फॉर अ लॉन्ग एज वेल। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगे। फॉर मोस्ट ऑफ अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।